Welcome to my institute फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी। अगर हम बात करें फैक्ट्स एंड लॉजिक्स एकेडमी तो बहुत पुरानी इंस्टीट्यूशन है हमारी, जो हमने दिल्ली में स्टार्ट की थी और आज लगभग पूरी इंडिया को हम रीच करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस से। और यहाँ पर हम लोग 9th ऑनवर्ड कॉलेज तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। लगभग 35 साल हमें इसी काम में हो गए और ये सब कुछ हमारे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है कि हमारे पास जितना भी एक्सपीरियंस हम चाहते हैं उनके साथ हम शेयर करें और उनकी जो पढ़ाई है उसको आसान बनाएं, क्योंकि किसी का एक्सपीरियंस आप लोगे तो आप ही को फायदा होगा। उनके पास बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं समझाने के जो आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सकती हैं चीजें, है ना। तो किसी की नॉलेज का या किसी के एक्सपीरियंस का फायदा लेना वो आपको आना चाहिए और इसी सेवा में हम लोग आपके सामने हैं। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज हमारा अगला जो साइंस 10th का चैप्टर है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और ये सिर्फ 10th के लिए नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर। 5th क्लास होगी, है ना, 6th होगी, 8th होगी, 10th होगी, 12th होगी, इन सब में ये टॉपिक्स हैं। केमिस्ट्री जब भी आप पढ़ोगे आपको मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की ही जरूरत पड़ेगी वहां पर, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज। और डेली लाइफ में आपको पता है मेटल और नॉन मेटल दोनों ही हमारी लाइफ का हिस्सा है। कहने का मतलब ये हमारे साथ जो हम जिंदगी डेली जीते हैं उसका ही पार्ट है, ये बुक नहीं है एक्चुअली। ये क्या है? हमारी डेली लाइफ का ही हिस्सा है। हमें पता होना चाहिए हमारे आसपास मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं, उनको हम कैसे यूज कर पाते हैं, कौन सी चीजें उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हमारे लिए हार्मफुल है। ये सारी चीजें अगर आप समझ जाओगे और रिलेट करोगे खुद को इस बुक के साथ, इन टॉपिक्स के साथ, तो आपको आसान लगेगा। आपको आसपास नजर आएगा कि मैं मेटल्स को देख रहा हूँ कि नॉन मेटल्स को देख रहा हूँ। आज जो ये गड़बड़ हुई है मेटल की वजह से हुई है, नॉन मेटल की वजह से हुई है। आज मेरी लाइफ में कुछ हिस्सा जो है आसान हुआ है तो किसको यूज करके हुआ, मेटल को कि नॉन मेटल्स को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स की जो डेफिनेशंस है ना वो टाइम के साथ बदलती गई है, लेकिन हमारी क्योंकि क्लासेस वही हैं और हमारा जो सिलेबस है काफी सालों से अपडेट नहीं हुआ, तो हम बेसिक डेफिनेशंस ही लेते हैं मेटल्स की, ठीक है। तो इसका मतलब जनरल जो अगर हम बोले कि मेटल्स क्या चीजें होती हैं, मेटल हम उस सब्सटेंस को मानते हैं या उस एलिमेंट को मानते हैं जिसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है आपकी 10th के अकॉर्डिंगली, एनीथिंग विच इज मैलिएबल और डक्टाइल इज कॉल्ड मेटल। मतलब जिसको हम मैलिएबल है, जिसको हम लोग हथौड़े से मार के उनकी शीट्स बना सकते हैं, और जो डक्टाइल है जिसको हम खींच के वायर्स बना सकते हैं उनकी, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। फॉर एग्जांपल गोल्ड की अपने प्लेट्स भी देखी होंगी, गोल्ड के अपने वायर्स भी देखी होंगी। सिमिलरली आयरन के साथ है, आयरन की प्लेट्स देखी होंगी, आयरन की वायर्स देखी होंगी। तो ये सारे मेटल्स हैं। नॉन मेटल के साथ आप ऐसा नहीं करते। जब भी आप उनको मार के हैमर से उनको आप उनकी शीट्स बनाने की कोशिश करोगे वो टूट जाएंगे, वो ब्रिटल होते हैं। ऐसे सेम उनकी वायर्स भी नहीं बन सकती, ठीक है। तो मेटल्स वो चीजें जो डक्टाइल हैं, मतलब उनकी वायर्स बन सकती हैं, एंड विच आर मेलिएबल, जिनकी हम हैमर से पीट कर उनकी शीट्स बना सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटल्स। मेटल्स की अगर एग्जाम्पल करो ले हम डेली लाइफ में, तो बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे। जैसे गोल्ड मैंने आपको बता दिया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे मेटल्स हैं, ठीक है। तो मेटल जो है उसकी सबसे जो बड़ी पहचान है वो यही है, बोल सकते हैं उनकी सबसे जो बड़ी वाली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो यही है कि वो मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल है। दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, व्हाट इज मेलिएबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी होता है किसी चीज की एक प्रॉपर्टी जिसके कारण कोई भी चीज शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी चीज को वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गोल्ड पहले नंबर पे आता है इस केस में। जो गोल्ड है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। इनकी वायर्स और ये वायर्स भी बहुत आसानी से बनती है और ये शीट्स में बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने मेटल का टॉपिक छेड़ा तो मेटल की पहले सारी फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताते हैं। मेटल की पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दिया मेलिएबिलिटी, दूसरी मैंने बता दिया डक्टिलिटी, और दोनों में गोल्ड पहले नंबर पे है। तीसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं उसके बाद अगली है कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जैसे आपने देखा घर में वायर एल्यूमिनियम की होती है, कॉपर की होती है, इनमें करंट दौड़ता है, तो मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उनमें से इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से या आयंस या करंट कैरियर जो होते हैं बड़े आसानी से फ्लो कर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो सिल्वर पहले नंबर पे आता है। सिल्वर बहुत अच्छा कंडक्टर है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि सिल्वर इतना अच्छा कंडक्टर, तो घरों में हम एल्यूमिनियम कॉपर क्यों यूज कर रहे हैं, सिल्वर क्यों नहीं यूज करते? तो उसका आंसर यही है कि सिल्वर की दो खास प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसको नहीं यूज कर सकते। पहला,
सिल्वर हैवी मेटल है, उसका एटॉमिक मास ज्यादा होता है, हैवी है, उसको जब भी हम हैंग करेंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। दूसरा है जो सिल्वर है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, चोरी हो जाएगी या आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपको बहुत महंगा पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, इसलिए हम लोग ये नहीं यूज करते, हम यूज करते हैं कॉपर एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, जनरली हम वो यूज करते हैं। देन अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कि मेटल्स दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट भी बहुत अच्छे से उनमें से पास हो जाती है, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें भी सिल्वर पहले नंबर पे आएगा। गोल्ड भी इवन कंडक्ट करता है, लेकिन गोल्ड को हीट करें तो मेल्ट हो जाता है। तो आपने देखा घर पे जितने भी यूटेंसिल्स है, आपके बर्तन है, वो किस चीज के बने होते हैं? एल्यूमिनियम के हैं, आयरन के इवन बर्तन होते हैं, कॉपर के बर्तन होते हैं, इवन कि उनके जो एलॉयज होते हैं उनके बर्तन होते हैं। सबका कारण एक ही है कि वो यूज करते हैं बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर, हीट उनमें से पास होकर अंदर तक आ जाती है, तो गुड कंडक्टिविटी का ये सबसे बड़ा यूज होता है हमारी लाइफ में। उसके आगे चलते हैं पांचवी प्रॉपर्टी। जो पांचवी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, वो क्या है? जब भी मेटल को आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ मारोगे तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेगी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेटल्स आर सोनरस। सोनरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग, जो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेंगे। जैसे स्कूल बेल है आपके, जब भी इसको हैमर से मारते तो घंटी बजती है, आपकी आवाज सारे स्कूल के अंदर गूंजती है, तो मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड, मंदिर में जो बेल्स होती हैं वो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। घर में जो इलेक्ट्रिक बेल है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये किस चीज की बनी हुई? सारी की सारी मेटल्स की। तो हमेशा साउंड प्रोड्यूस करेंगे मेटल्स, जब भी इनको हीट आप इस चीज से मारोगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी मेटल्स की आती है, मेटल्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। अगर आपको चाहे तो ये तीन प्रॉपर्टीज होगी, बट हम एक ही में गिन लेते हैं। स्ट्रांग होते हैं, डेंस होते हैं और हार्ड होते हैं। इसलिए जितने भी ब्रिजेस बनाते हैं हम लोग किसके बना? आयरन के, स्टील के। क्यों बनाते हैं? बिकॉज मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, आपके ऊपर मारेंगे तो आपको चोट लगेगी, हार्ड है, इतने सॉफ्ट नहीं होते हैं मेटल्स। इसी की वजह से दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलती हैं, वो क्या यूज करती है? मेटल्स, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। अगर हम डेंसिटी और स्ट्रेंथ की बात करें तो दो ऐसे मेटल्स हैं जो सॉफ्ट माने जाते हैं, उसमें है सोडियम एंड पोटेशियम। इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कोई भी बोर्ड सब में क्वेश्चन आ चुका है, नेम टू मेटल्स विच कैन बी कट बाय अ नाइफ। तो आंसर है सोडियम एंड दूसरा पोटेशियम, दोनों कट हो जाते हैं। इसके अलावा मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं? हाई होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट में क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं? वैसे जो मेल्टिंग पॉइंट हम यूज करते हैं सॉलिड्स के लिए, लेकिन हमें पता है एक मेटल ऐसा भी है जो लिक्विड है, वो कौन सा है? मरकरी। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। आप कभी भी आयरन को गर्म करना तो बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है जब ताकि वो गर्म होता है, 1000 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर होता है। जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत जल्दी वो बॉइल भी हो जाते हैं, मेल्ट भी हो जाते हैं। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके बहुत हाई होते हैं। कुछ मेटल्स हैं एक्सेप्शंस जो जल्दी ही मेल्ट हो जाते हैं, उसमें से गैलियम का नाम है। गैलियम को तो हम हथेली पे रखें तो वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो कुछ एक्सेप्शंस हर तरफ हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये है हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिनको हम अपनी सेंसेस से फील कर सकते हैं, ये वो वाली प्रॉपर्टीज हैं। और ये प्रॉपर्टीज इनको डिफरेंशिएट करती है नॉन मेटल से, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे मैंने आपको बताया। एक्सेप्शंस हमेशा याद रखनी है। बेस्ट चीज भी हमें, बेस्ट और वर्स्ट ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सबसे अच्छा हीट का कंडक्टर कौन सा है? ठीक है, सबसे सॉफ्ट मेटल कौन सा है? सबसे डेंस मेटल कौन सा है? ठीक, ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं और एक्सेप्शन पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। ये तो होगी आपकी मेटल्स की बात। इसके बाद आपको पता होना चाहिए मेटल्स की यूजेस क्या है, क्योंकि प्रॉपर्टीज है उनकी यूजेस रिलेटेड होती है। किस प्रॉपर्टी को यूज करके आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज निकालते हो वो आप पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, अगर मेटल्स गुड कंडक्टर है तो उसकी यूज क्या हो जाएगी? पहली वायर्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर यूज होता है क्योंकि गुड कंडक्टर होता है। तो कंडक्टिविटी की वजह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम सारा मेटल पे डिपेंडेंट होता है। सेकंड है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर है तो मतलब आप उनके यूटेंसिल्स बनाते हो। आपकी जो आयरन की प्रेस होती है वो आयरन मतलब मेटल की बनी हुई है। आपकी जो इलेक्ट्रिक रॉड है जिससे आप गर्म करते हो, गीजर हो गया, केटल होगी इलेक्ट्रिक वाली, सब में मेटल्स ही यूज होते हैं। ठीक है, मेटल्स या अलॉयज, मेटल से बनी हुई चीजें यही यूज होती हैं। ये बहुत बड़ी यूज है मेटल्स की। नहीं तो इससे पहले पुराने जमाने में कैसे बनाते थे खाना? मिट्टी के बर्तनों में। उनको टाइम लगता था क्योंकि वो इतनी अच्छी कंडक्टर नहीं होती,
टाइम लगता है, लेकिन मेटल्स बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, इसलिए हमारा टाइम बचता है, इसलिए हम इनको यूज करते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो आपको पता है जो मरकुरी है वो लिक्विड है, वो जल्दी से बॉयल हो जाता है, तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं, थर्मोमीटर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर या किसी और चीज का टेम्परेचर निकालना हो तो हम इनको थर्मोमीटर में यूज कर सकते हैं। मेटल को हीट कंडक्टर है इसीलिए उसको हम यूज करते हैं उसको, ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की बात लेके करें तो हम आयरन को यूज करते हैं ब्रिज बनाने के लिए। ब्रिजेस जितने भी बनते हैं आयरन या स्टील या और मेटल्स के बन सकते हैं। इसके अलावा अगर हम और यूजेस की बात करें, जैसे मेटल्स को हम यूज करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स की आप लोग साउंड प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस लगाते हो। इवन कि आपके जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनमें भी क्या लगा होता है, मेटल। वायलिन की या गिटार की स्ट्रिंग किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर मेटल्स को यूज किया जाता है। तो मेटल्स की यूजेस की लिस्ट बड़ी लंबी है और मुझे नहीं लग रहा इतना मुश्किल होता है। जस्ट आप एक बार देखोगे, उसको प्रॉपर्टी से रिलेट करोगे, आपको समझ आ जाएगा हम मेटल्स को ऐसा यूज क्यों करते हैं। तो ये है आपका मेटल्स का फिजिकल पार्ट जिसमें उनकी यूजेस भी आ गई है, ठीक है। अब मेटल का एक ही पार्ट बचता है, चैप्टर का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल। एक पार्ट और बच गया मेटल का, वो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें आपको रिएक्शंस भी याद करनी है, प्लस उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनके बिहाइंड जो केमिस्ट्री है उसको भी समझना है। अच्छा पार्ट है, आराम से करेंगे। एक और पार्ट है जो बड़े आसानी से हम कर सकते हैं इसके अंदर, वो है नॉन मेटल्स का। अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें ना, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी लगभग सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऑपोजिट है मेटल्स की। तो मेटल का अगर हम डिफाइन करते हैं हम लोग बोलते थे दे आर डक्टाइल एंड मैलिएबल। सिमिलरली अगर हम नॉन मेटल को डिफाइन करेंगे, दोज एलिमेंट्स व्हिच आर नॉन डक्टाइल एंड नॉन मैलिएबल दे आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब उनके हम हैमर से पीट के शीट्स नहीं बना सकते और उनको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, फॉर एग्जाम्पल सल्फर, ठीक है। फॉस्फोरस नहीं, सल्फर, सल्फर को हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें जो है नॉन मेटल्स है। इनको हम कार्बन, इनको हम हथौड़े से मार के कन्वर्ट नहीं कर सकते शीट्स में, ना ही इनकी वायर्स बना सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टीज इनमें नहीं होती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी पे अगर हम आए, वो है कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर नहीं माने जाते ये जितने भी नॉन मेटल्स हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। लेकिन एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, कार्बन नॉन मेटल है बट गुड कंडक्टर होता है। इसको इसमें किस पे यूज करते हैं, ड्राई सेल्स में यूज करते हैं, बहुत सारी जगह पे यूज होता है वो ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उनमें वो अच्छे से हीट कंडक्ट नहीं करते, ये एक्सेप्शन नहीं है। तो सारे के सारे नॉन मेटल हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। स्ट्रेंथ की बात करें तो सॉफ्ट होते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं, और अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें तो वहां पर भी एक एक्सेप्शन है, वो है डायमंड। डायमंड कार्बन की एक फॉर्म है लेकिन वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन है वो नॉन मेटल है। तो एक्सेप्शन केस आ गया यहाँ पर। उसके बाद हम ये बोलते हैं कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सॉलिड हो। सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं, वो हर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लिक्विड की बात करें तो एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, वो है ब्रोमीन। जैसे वहां पर मरकरी था, उसका बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पर ब्रोमीन है। अगर गैसेस की बात करें तो जो नॉर्मल बेसिक गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सारी की सारी नॉन मेटल्स हैं। अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो कार्बन, जैसे मैंने बोला, सल्फर आपको बताया, ये सारे क्या है, सॉलिड्स हैं और नॉन मेटल्स हैं। साउंड प्रोड्यूस नहीं करते जैसे हमने वहां कहा था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज ऑपोजिट है, कुछ एक्सेप्शंस आपने लेनी है। बाकी दोनों के आप लगभग मेरे ख्याल से 12 प्रॉपर्टीज आप दोनों की बना सकते हो बड़ी आसानी से, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कहां से निकलती है, यूजेस कहां से निकलती है, प्रॉपर्टी से। तो सेम एक आप चार्ट बना सकते हो यूजेस का। अगर हम नॉन मेटल की बात करें कहां यूज करते हैं उनको, सल्फर देखो मेडिसिन में बहुत यूज होती है, फीवर को कंट्रोल करती है सल्फर, ठीक है। सल्फर हम खाते भी हैं, जितने भी आपके अनियन है, गार्लिक है, एग है, इन सब में सल्फर होता है। सल्फर हमारे लिए जरूरी होता है। उसके बाद करते हैं बात कार्बन की। कार्बन की डायमंड जो फॉर्म है, आपको पता है डायमंड ज्वेलरी में यूज होता है, कटिंग ग्राइंडिंग में यूज होता है डायमंड। उसके बाद अगर हम चलते हैं ऑक्सीजन, कौन नहीं जानता, ऑक्सीजन के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन के लिए हमें चाहिए होता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल यूज होता है, आपको पता है, ठीक है। हाइड्रोजन से पानी बन सकता है, वाटर प्रोडक्शन में यूज होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो आपके चिप्स के पैकेट के अंदर क्या होता है, जितने भी ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है, तो चिप्स के जितने पैकेट फूले फूले होते हैं वो किसकी वजह से, नाइट्रोजन की वजह से। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है।
तो इनकी यूज और मेटल्स की दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यूजेस से किसी भी चीज को समझना आसान हो जाता है और उसको हम रिलेट कर पाते हैं अपनी डेली लाइफ के साथ, वो हमेशा याद रहती है। जब भी वो चीज आपके सामने आएगी, आपके सामने यूटेंसिल्स आएंगे, आपको समझ आएगा कि मेटल्स हैं, ठीक है। जब भी थर्मामीटर सामने आएगा आपको मरकरी की याद आ जाएगी। तो अगर आप कॉमन डेली लाइफ से जोड़ते हैं किसी चीज को, तो उनके यूजेस और एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज सामने नजर आती हैं, और आपको करना भी ऐसे ही चाहिए। ये चीज एक बार याद करोगे तो लाइफ टाइम आपको याद रहेगी, तो किसी को समझाना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में दोनों की आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता दी, उनकी यूजेस बता दी है। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें हमें कुछ लिखना है और समझना है, वो क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर लंबा है, कोई इशू नहीं, समझ ऐसे समझाऊंगा कि आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। जितने भी रिएक्शंस हैं इसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपने लिख लेनी है, बार बार वही रिपीट होती हैं, समझना बस एक बार है आपने। क्वेश्चन चाहे कैसे भी ट्विस्ट करके दे दो, आपको हमेशा समझ आ जाएगा। चलते हैं।